Good morning, students. Welcome back in your SS class. Student, yesterday we have started our first chapter of history, that is how, when, and where. In that video lecture, we have discussed about standard 6th, 7th and 8th कंटेंट, जहां पर हमने देखा था कि जो 6th स्टैंडर्ड है, हमने वहां पर एनिशिएंट हिस्ट्री जो है, जहां पर हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया था, उन सब चीजों को डिस्कस किया। मीन्स थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा ताकि हम सीरीज को कनेक्ट कर सके। तो हमने वहां पर देखा था कि 6th स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, दे हैव स्टडीड अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स एंड डिफरेंट डायनेस्टीज, एंड वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ द न्यू किंगडम्स वर फॉर्म्ड। In 7th standard, we have discussed about the medieval time period, जो कि आपका 8th century से 18th century का रहा है, जहां पर हमने मुगल पीरियड्स एंड द ब्रिटिश एम्पायर के बारे में डिस्कस किया। इन 8th क्लास लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि आपको मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में बताया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो हमने वहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पुराने हिस्टोरियन थे वो हमेशा क्या करते थे, अपनी हिस्ट्री को डेट सेंट्रिक रखते थे। इट मींस दे ऑल आर कंसंट्रेटेड ओनली डेट्स, जहां पर वो हमेशा क्या करते थे, रूलर्स एंड देयर वार एक्टिविटीज। तो उनकी वॉर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को या रूलर्स कब बने, उन्होंने क्या काम किया, मींस उनका सेंट्रल पॉइंट हमेशा वो रहता था, हमेशा वो उस चीज को फोकस करते थे। जहां पर हमने डिस्कस किया था विच डेट मस्ट बी कंसिडर इंपोर्टेंट फॉर अस। तो उस टॉपिक में हमने देखा कि जो भी हिस्टोरियन वहां पर आया, हर एक हिस्टोरियन ने क्या किया, अपना अलग एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। मींस अगर वो ब्रिटिश हिस्टोरियन था तो उसने जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे या वायसराय हुआ करते थे, केवल उनके बारे में लिखा, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा। अगर कोई इंडियन पीपल की अगर हम बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री ने हिस्टोरियन जो था उसने जस्ट ओनली केवल किसी रूलर्स के जो रूलर था उसके बारे में लिखा। मींस हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। हमने वहां पर ये बात भी डिस्कस की थी कि जो लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल है, इट इज टोटली इग्नोर्ड, कभी भी उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं किया गया। तो ये कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन रहेगा हमारा पीरियोडाइजेशन। अब हमारे सामने एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज द हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के पीरियोडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमारा यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन आता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज अ पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। If we think about the periodization, it means to classify history into different period. This is the basic things जो आपको पता होने चाहिए कि पीरियोडाइजेशन होता क्या है। इसका मतलब है कि हमने हिस्ट्री को क्या कर दिया, वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। अब ये डिफरेंट पीरियड्स में जो डिवाइड करने का है, उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिक चीज की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। मीन्स हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड को, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा पीरियड है। दोनों पीरियड के अंदर चाहे हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ले लें, सोशल एस्पेक्ट की बात कर लें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर लें, हम किसी ना किसी आधार पर उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन हम क्लासीफाई करते हैं हिस्ट्री को। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डज दिस पीरियोडाइजेशन रिक्वायर फॉर अस, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो सिंपल बेसिक जो आंसर है इसका, ताकि हम क्या कर सके, वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड, ताकि हम डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में जो डिफरेंट चेंजेस होती हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम क्या कर सके, उनको डिफरेंशिएट कर सके, ताकि हमें हमारी सोसाइटी के अंदर जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस आए हैं, उन चीजों को जान सके, अच्छी तरीके से पहचान सके। उन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वी रिक्वायर्ड द पीरियोडाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री को पीरियोडाइज करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री को डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। दैट्स व्हाई द पीरियोडाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर अस, so that we can understand the changes which occurred during these periods, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके, ताकि डिफरेंशिएट कर सके दोनों टाइम पीरियड को।
तो इसलिए हमें क्या किया, हमें पीरियोडाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया था, वो किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जेम्स मिल। उन्होंने, जो जेम्स मिल थे, उन्होंने 1870 के अंदर 1870 के अंदर क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वेयर ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट. If we think about James Mill, he was a Scottish economist and a political philosopher. So in 1817, his books published, and the name of the book is A History of British India. And in that book, he divided Indian history into 3 parts. The first one is Hindu, the second one is Muslim, and the third one is British. ओके, तो जो जेम्स मिल थे, उन्होंने क्या किया, जेम्स मिल ने हमारी जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको अपनी बुक जो बुक थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, एंड दीज 3 पीरियड्स वर हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. एंड एट दैट टाइम दिस पीरियडाइजेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल. क्योंकि उस वक्त तक किसी ने मींस पीरियडाइजेशन नहीं किया था, तो उस आधार पर सभी व्यक्तियों ने क्या किया, इस पीरियडाइजेशन को ही एक्सेप्ट किया. ठीक है, अब जेम्स मिल के जो इस आइडिया ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, इस आइडिया और हिस्ट्री के अंदर जेम्स मिल ने जस्ट ओनली कंसंट्रेट किस बात के ऊपर किया, उन्होंने कंसंट्रेट किया कि ब्रिटिश रूल इट इज द फोर्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड द सिविलाइजेशन. उन्होंने केवल एक ही बात पे कंसंट्रेशन किया, जहां पर इंडियन पीपल को एज ए बैकवर्ड डिनोट किया गया, एज ए बैकवर्ड शो किया गया. ठीक है, और जो ब्रिटिश पीरियड था, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोग्रेस एंड द सिविलाइजेशन. ये डिस्कस किया गया था जेम्स मिल के इस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आप कह सकते हो, इस पीरियडाइजेशन के अंदर. बट अगर मैं इस पीरियडाइजेशन की बात करता हूं, इस पीरियडाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस पीरियडाइजेशन ऑफ द जेम्स मिल. अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, क्यों हमें ये फेस हुई, उन सब चीजों को देखते हैं. सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन क्या था कि सबसे पहले जो इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, इट वाज डन बाय जेम्स मिल in 1817 in his book, that is A History of British India, where he classified Indian history into 3 parts. First one Hindu, Muslim and British. And at that time this periodization is widely accepted by all the people of the country. Reason is that कि before it किसी ने भी periodization नहीं किया था. इन दैट पीरियडाइजेशन जो जेम्स मिल थे, उन्होंने जस्ट ओनली ब्रिटिश रूल को अ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन का, जो आप कह सकते हो, फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया. ब्रिटिश रूल को एक अच्छा रूल डिनोट किया. बट इफ वी थिंक अबाउट दिस पीरियडाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उन सब चीजों को देखते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं जेम्स मिल के इस पीरियडाइजेशन की, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, like Hindu, Muslim and British. British it means Christians, you can see. तो जेम्स मिल ने अपना जो पीरियडाइजेशन किया था, वो जस्ट ओनली रिलीजियस ग्राउंड के आधार पे किया था, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस की बात की गई है. तो हियर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट इज इट राइट अ वे to characterize an age, you can say to classify an age only based on the religion of the rulers of that particular time? Means क्या ये बात अच्छी रहेगी, क्या ये बात एक जस्टिफाइड रहेगी कि हमने टाइम का पीरियडाइजेशन केवल रूलर्स के रिलीजन के आधार पे कर दिया? Does the life, the religion of other person don't have any matter? Don't have any respect, they don't have any importance? क्या केवल रूलर का रिलीजन ही इंपॉर्टेंट है? क्या अदर पीपल का रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है? केवल इसी चीज के आधार पे जो जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन था, वो पीरियडाइजेशन जो था उसको रिजेक्ट किया गया, उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको क्रिटिसाइज किया गया. रीजन इज दिस बिकॉज अ वैरायटी ऑफ पीपल, they also lived at that time simultaneously as the ruler was there. Means ruler क्या है, हमारा मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, but in whole country another religion also exist. जो दूसरे रिलीजन है वो भी तो रहते हैं. Should we ignore them? Can we ignore them? क्या हम उनको इग्नोर कर सकते हैं? We can't ignore them.
For example, when Delhi was ruled by the Muslim rulers, in the southern area there are different religion. In the southern India there are many rulers who belong to different religion. तो क्या हम उस वक्त मुस्लिम रूलर्स के आधार पे अपनी हिस्ट्री को पीरियोडाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे? नो, वी कांट डू सो, बिकॉज इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूंगा, उस इंडियन सोसाइटी में देयर आर मेनी अदर पीपल हु फॉलो डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट रिलीजन्स, एंड वी कांट इग्नोर देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो. तो इसी आधार पे जो जेम्स मिल ने उस वक्त जो पीरियोडाइजेशन किया था, उसके अंदर जस्ट ओनली यही प्रॉब्लम थी, इट वाज जस्ट ओनली बेस्ड ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, एंड इट इज नॉट अ करेक्ट थिंग दैट वी क्लासिफाई आवर Indian history on the basis of the religion of the ruler. We must take care of other people also who have different faiths, who have different religions which they followed. तो हमें उन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, हमें उन सब चीजों के बारे में भी जानना पड़ेगा. एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई जेम्स मिल पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री वाज रिजेक्टेड. इसे रिजेक्ट कर दिया गया था. दिस वाज द बेसिक रीजन, यू कैन सी. ओके, now question arise here. Due to the limitation of the periodization offered by James Millian, here the Indian history provide another periodization in which history divided into, you can say, three parts. The first one is the ancient part, second one is medieval, and the third one is the modern part. मीन्स हमने देखा जो जेम्स मिल का पीरियोडाइजेशन था, इट वाज जस्ट ओनली बेस्ड ऑन द रिलीजियस ग्राउंड. तो उस लिमिटेशंस को देखने के आधार पे जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां पर जो हमारा एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न टाइम पीरियड था. इनके अंदर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो एंशिएंट पीरियड है, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव एंड यू कैन से ओल्ड सोसाइटी, where we have discussed about just only the early human beings, how they earn their livelihood, whatever the things. हम उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं. अगर मैं मेडिवल टाइम पीरियड की बात करता हूं, we discuss not ancient time period, not modern time period, we have discussed about the transition period. डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हो जो परिवर्तन आ रहे थे, डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, हमने उनके बारे में डिस्कस किया. अगर मैं मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करता हूं, इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न फोर्स लाइक साइंस एंड डेमोक्रेसी एटसेट्रा. तो हमारे इंडियन हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने क्या किया, हमारी इंडियन हिस्ट्री को दीज 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया. जहां पर हमने क्या किया, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा, जहां पर हमने अर्ली ह्यूमंस बीइंग को डिस्कस करते हैं, जहां पर हम अर्ली जो सिविलाइजेशन थी, अर्ली जो आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग ने स्टार्टिंग में जो लाइवलीहुड के सोर्स अपनाए, जो भी चीजें थी, वो एंशिएंट हिस्ट्री में थी. फिर थोड़ा सा ट्रांजिशन आने लगा, एक नया चेंज आया, तो हमने वहां पर मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस किया. और जिस वक्त हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी इनकी डेवलपमेंट हुई, उसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दे दिया. तो इस तरीके से ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द पीरियोडाइजेशन ऑफ द जेम्स मिल, हमने एक अनदर पीरियोडाइजेशन किया. वो पीरियोडाइजेशन था एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. और यही पीरियोडाइजेशन आपने 6th, 7th और आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. In 6th standard, we have discussed about the ancient history, where we have discussed about the early human beings. And in the medieval history, we have discussed about the 8th to 18th century. Now we are discussing that after 18th century time period. तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सब चीजों को डिस्कस किया. ठीक है, अब हमारी क्लास है 8th स्टैंडर्ड एंड वी हैव टू डिस्कस मॉडर्न पीरियड. ठीक है, हमें मॉडर्न पीरियड यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा. तो हियर वी हैव वन क्वेश्चन, that it is true in the case of India that this period is considered the modern period. हमारे सामने यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि जिस टाइम पीरियड को हम बात करें कि मॉडर्न टाइम पीरियड आफ्टर 18th सेंचुरी आता है, क्या हमारा 18th सेंचुरी के बाद इंडियन हिस्ट्री को हम मॉडर्न पीरियड का नाम देंगे? आई थिंक सो. अगर हम इस बात की बात करें तो आवर आंसर मस्ट बी नो. If we think about the Western perspective, answer is it is correct कि 18th सेंचुरी के बाद वहां पर डेवलपमेंट आई, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से दैट पीरियड इज कंसिडर्ड द मॉडर्न पीरियड. बट इफ वी थिंक अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव, द आंसर मस्ट बी नो.
रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं वेस्टर्न और इंडियन की बात करता हूं तो हमारे इंडियन टाइम पीरियड में उस वक्त कॉलोनियल पीरियड था. वेस्टर्न पीपल दे नीड अस कॉलोनी, दे एक्सप्लॉइटेड आवरसेल्फ, मींस अस. वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे, वो हमारे सारे बेनिफिट को लेकर चले जाते थे. जो भी डेवलपमेंट हुई वो जस्ट ओनली वेस्टर्न एरियाज के अंदर हुई. हमारे इंडिया के अंदर तो वी वर जस्ट ओनली अ कॉलोनी. वी हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमारा जो ये 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, इट वाज नॉट अ मॉडर्न टाइम पीरियड, इट वाज अ कॉलोनियल पीरियड वेयर वी एक्सप्लॉइटेड अ लॉट ऑफ टाइम. हम हर एक पहलू पे एक्सप्लॉइट किए गए. तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर उस टाइम पीरियड को हमने कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया. Now, our basic next question is, what is colonial period? If we think about the colonial period, the British came in India as a trader. First of all, in 7th standard, we have already studied about it. And whenever British came in India in 1600 century, they were just only they came in India as a trader, but they won some local ruler also. हमें प्लासी की बैटल पड़ी थी 1757 एंड बक्सर की बैटल पड़ी थी 1764. that two battles were the turning point in the Indian history, जहां पर हमारा colonial period start हो जाता है. ब्रिटिश इंडिया में जब आए थे वो जस्ट ओनली क्या आए थे? they were traders, and after winning the local rulers they established their rule in India. उन्होंने इंडिया में क्या कर दिया? अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया. और उसके बाद उन्होंने हमारे इंडियन पीपल के साथ क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? लोकल पीपल को सब्जुकेट करना शुरू कर दिया, उनको हटाना शुरू कर दिया, उनको अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया. एंड इवन दे आल्सो इस्टेब्लिश कंट्रोल ऑल ओवर द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, whether it is the part of economy, whether it is the part of society, even all the aspect of the Indian part, हर एक एरिया पे उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया. They brought many changes in India. They changed our taste, customs, practice. हर एक चीज के अंदर उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था. हर एक चीज के अंदर उन्होंने हमारे यहाँ पर चेंज कर दिया था. तो can't we say that this period is colonized period? This period is a colonial period. We can say that this period is not a modern period, it is a colonial period where we are just only under the British Empire. हमें ब्रिटिश एम्पायर के जो टेस्ट है उसके आधार पे काम करना था. तो इस तरीके से जब ब्रिटिश इंडिया हमारे इंडिया में आए, ब्रिटिश कंपनी हमारे इंडिया में आई, इट वाज जस्ट ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी. उसके बाद उसने लोकल रूलर्स को जीतने के बाद हमारी सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर लिया. दैट्स व्हाई वी कैन से दिस पीरियड एज ए कॉलोनियल पीरियड. इसलिए हम इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. तो हियर बेसिक क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? If we think about the colonization, it is the subjugation of one country by the another, leading to the political, economic, social and cultural changes, and this is known as a colonization. Means एक ऐसा देश वो क्या करता है? किसी दूसरी कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल उनके ऊपर क्या करता है? कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेता है और उनके अंदर चेंजेस लेके आता है. वो जो सब्जुगेशन है, दैट इज कंसीडर द कॉलोनियल पीरियड, दैट इज कंसीडर द colonization. Okay, students. Now let's come to the another point, and this point will be discussed in the later part of the, you can say, lecture. Means we will discuss this part in the next lecture, that is called third lecture. I think so everything is clear to all of you, whatever you have told. जो भी आपको पढ़ाया गया है हर एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.